हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर के एसएससी के एग्जाम से लिए हुए हैं। और यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे पूरी क्लास में, हर क्वेश्चन में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका आज की क्लास का टोटल स्कोर कितना हुआ है। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस वन। द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव। यानी जो होटल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है और ऑप्शन बताना है। राइट आंसर क्या होगा? वाज इट, वाजंट इट, इज इट या फिर इजेंट इट? कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दो। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। पास्ट टेंस है, पास्ट की वर्ब लिखेंगे, सेम वर्ब, और जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर वन में जो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर, ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू कि लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट देयर टीथ। यानी कि मनुष्य की तरह आपके पास से क्या होना चाहिए, जो जू एनिमल्स हैं उनके लिए भी एक डेंटिस्ट होना चाहिए उनके दांतों के लिए। फिल, फिल्ड, फिलिंग या टू बी फिल्ड, राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस सेंटेंस नंबर टू में? ओके, तो क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर टू में? तो राइट आंसर जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर टू का, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फिलिंग देयर टीथ, उनके दांतों को फिलिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस टू। नेक्स्ट है सेंटेंस थ्री। एंड सेंटेंस नंबर थ्री में है कि इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू। यानी कि आपकी बड़ी कृपा होती यदि आप क्या करते, वॉशिंग अप करते तो। लेकिन आपने इसे, लेकिन अब देखो यहाँ पे जो कंजंक्शन है बट, तो इससे क्या हुआ, ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और जब ये दोनों अपोजिट हुए तो फिर हम इसे बनाएंगे नेगेटिव। लेकिन पहला टेंस देखेंगे पास्ट में लिखा है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। अब दूसरा जब पास्ट में होगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए। यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है कि डिडंट हैव टू डू। करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस थ्री में। नेक्स्ट है सेंटेंस फोर कि ही वेंट डैश सी अलोन। यानी वह गया, कहाँ गया अकेला? सी में, यानी समुद्र में। इन सी अलोन, टू सी अलोन, इन टू सी अलोन या फिर ऑन सी अलोन। यस। तो क्वेश्चन नंबर फोर में देखें। अब यहाँ पर उसके जो जाने की बात हो रही है वो समुद्र के पानी में है। तो हम जब किसी चीज में प्रवेश करते हैं, है ना, तो प्रपोजिशन कौन सा यूज होता है? तो प्रपोजिशन आपका आता है इनटू। यहाँ भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है सेंटेंस फोर में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है फाइव। और सेंटेंस फाइव में है the dash our civil of our civilization from an agricultural society to today's complex industrial world was accompanied by war। यानी हमारा जो सिविलाइजेशन है ना, सभ्यता, कब से? एग्रीकल्चरल सोसाइटी से लेके आज की कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड तक, ये वार से अकम्पनीड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट, माइग्रेशन, रूट, नेक्स्ट ऑप्शन है मेटामॉर्फोसिस। तो करेक्ट आंसर बताना है कि राइट आंसर सेंटेंस फाइव में क्या होगा। चलिए, तो देखो यहाँ पर जो सेंटेंस फाइव में जो आपका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर की डी क्या है? ये आपका जो स्ट्राइकिंग है ये एलिट्रेशन अपीयरेंस में है। और जब ये एलिट्रेशन अपीयरेंस में है होता है या कैरेक्टर में एलिट्रेशन होता है
तो फिर हम यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर डी का। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सेंटेंस सिक्स। द कोर्ट एज कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड, यानी कोर्ट ने क्रिमिनल्स के वर्ड को कॉग्निजेंस किया। अब लेकिन यहाँ पर आपका बनेगा ये ईडियम, क्या बनेगा, ईडियम। तो आपको बताना है कि करेक्ट वर्ब कौन सी राइट यूज होगी, टुक, मेड, गेव या फिर अलाउ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, टुक, सॉरी, टुक कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड। अब ईडियम आपका क्या बनता है वो देख लो। ईडियम होता है आपका टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग। टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को नोटिस करना, टेक नोटिस ऑफ समथिंग। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, क्रिमिनल्स के वर्ड को नोटिस किया। तो क्लियर है, ये आपका पूरा इडियम है, तो आपको ये याद रखना है, टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग। तो ऑप्शन ए सेंटेंस सिक्स में रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस सेवन। सेंटेंस सेवन में है विंस दिस सिविल वॉर देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री, यानी कि वार को, ये वार जो है ना सिविल वार, कोई भी जीतता है तो जीतेगा, लेकिन लिटिल रिजॉइसिंग होगी। लिटिल मतलब यहाँ पर हुआ ना के बराबर, बिल्कुल कम। अब सिविल वार है तो ये अपने देश के अंदर होता है सिविल वार, तो किसी को खुशी नहीं होगी, कोई भी किसी की भी विक्ट्री हो। लेकिन आप यहाँ बताएंगे कि विच एवर, हुएवर, व्हाट एवर या वेयर एवर में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या बना है। अब देखो वार तो कोई पर्सन ही लड़ता है ना, लोग ही लड़ते हैं। तो यहाँ पर पर्सन का जो प्रोनाउन बनेगा वो आपका हु का हो जाएगा हुएवर। हुएवर मीन्स होता है जो भी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि whoever wins this civil war there will be little rejoicing at the victory। आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस एट। सेंटेंस एट में है एज ही गॉट ओल्डर हिज बिलीव्स इन दिस दीज प्रिंसिपल्स डिड नॉट विदर, शेक, वेव या डिथर। आंसर बताएंगे कि सेंटेंस सेवन में, सॉरी एट में राइट आंसर क्या होगा। तो सेंटेंस नंबर एट का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको विदर लिखना है और इसका जो मतलब होता है, यानी कि एज ही गॉट ओल्डर, यानी जैसे वह बूढ़ा हुआ तो उसकी जो बिलीव्स हैं इन सिद्धांतों पर, डिड नॉट विदर यानी कि उसकी बिकम लेस या बिकम वीकर, ये इसका मतलब होता है। क्या होगा, बिकम लेस, या यानी उसकी बिलीव्स हैं वो कमजोर नहीं हुई, या बिकम वीकर। ये करेक्ट आंसर है सेंटेंस एट। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस नाइन, और सेंटेंस नाइन में है कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन। यहाँ पे प्रपोजिशन बताना है अबाउट, फॉर, टू या फिर ओवर। कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट यूज किया जाएगा सेंटेंस नाइन में। ओके देखिए, तो हर कोई इस संसार में अकाउंटेबल है टू गॉड, अकाउंटेबल टू समबडी, फॉर समथिंग होता है। फोर प्रोपोजिशन आएगा, फोर प्रोपोजिशन का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटेबल फॉर समथिंग होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सेंटेंस नाइन का। नेक्स्ट है सेंटेंस टेन, और सेंटेंस टेन में आपको मिला है यहाँ पर क्वेश्चन टेन। योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यानी आपके पिताजी इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। मॉडल वर्ब क्या लगी है, मॉडल वर्ब लगी हुई है यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग किसमें किया जाता है, पास्ट हैबिट्स में किया जाता है, या फिर पास्ट का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय तक चला, जो हैबिट के रूप में रहा। अब क्वेश्चन टैग में क्या है, मॉडल वर्ब पास्ट में है ये, तो हम पास्ट की ही एक्जुलरी वर्ब लगाएंगे, और ये पॉजिटिव सेंस में है तो हम निगेटिव बनाएंगे, और निगेटिव के लिए ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर डिडंट ही आपका करेक्ट आंसर होगा, डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क।
योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, डिडंट ही? ये है राइट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ नए रूल्स भी मिले होंगे। यदि रूल्स नहीं मिले तो हमारे चैनल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर करें। और इसी के साथ साथ इंग्लिश पॉइंट का अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो प्ले स्टोर से, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।